भरोसा नहीं होगा आपको, लेकिन ये जो नदी है ना, इसका नाम है हीराकुंड। और यहाँ पे मिलता है ऐसे पत्थर जो आपने कहीं नहीं देखे। अब बोले ये पत्थर क्या है? ये पत्थर नहीं है दोस्त, सॉरी, ये पत्थर नहीं है, इसमें हीरा है। इस पत्थर में हीरा है। और आप बोलोगे ये क्या बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर में हीरा है। ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, पर इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, एक ये ऐसी तालाब है, ये एक ऐसा नदी है, बहता हुआ नदी, जिसमें हीरा तैरता है। बोलोगे भाई ऐसा तो सब अमीर हो जाएगा, पर ये सच्चाई है। जैसे ये पत्थर को गौर से देखो तुम, इसमें तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत सारा हीरा का झलक मिलेगा। इसको मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे जो आया हूँ, तो यहाँ का मानना ऐसा है इस नदी का, ये नदी एक्चुअली पड़ता है आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से जस्ट 55 किलोमीटर दूर, वहाँ पे ये नदी है। और ये नदी का सबसे बड़ा खासियत क्या है, इस नदी का मैं एक किस्सा सुनाता हूँ इस नदी का, कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या था। एक ऋषि थे स्यासा। ये जो ऋषि थे ना, यहाँ पे एक इस तट पे, वहाँ पे एक कैमरा दिखेगा, इस तट पे यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था। तो वहाँ पे वो पूजा कर रहे थे एक समय, मतलब ना तप कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ ना, ये नदी उफान पे पहुँचा और उस जो गुरु थे, जो ऋषि थे, उनके ऊपर वो आके पूरा गिर गया। और जो ऋषि तप करे थे वो भ्रष्ट हो गया, मतलब वो टूट गया। तो ऋषि गुस्से में आके उस नदी को श्राप दे दिए कि आज के बाद तुम इस नदी पूरी तरह से सूख जाएगा। कुछ महीने बाद ये नदी पूरा सूख गया, मतलब यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं था। तो वहाँ उस समय नदी की देवी जो प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि अगर ये नदी सूख जाएगा तो ये मतलब यहाँ के जो दीन दुखियारे, मतलब गरीब लोग हैं, वो यहीं से पानी भरते, यहीं से पीते, वो लोग को कौन देखेगा। तो कृपया करके कुछ उपाय बताए कि वो लोग भी खुश रहे और आप भी, और नदी को सूखने से बचाए प्रभु। तो ऋषि को उसने नदी ने बहुत मतलब सेवा किया, जैसे पैर धोना या मतलब जो भी ऋषि का सेवा में जो कार्य होता है वो उन्होंने किया। तो ऋषि इससे बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। यहाँ पे एक आशीर्वाद दिए कि इस नदी को कुछ सालों में, मतलब कुछ हजार साल से, ये मुझे डिटो याद नहीं कितने साल में, लेकिन कुछ सालों में ये नदी फिर से वापस आएगा। और इस नदी में जो भी दीन दुखियार जो दिन है वो नहाएगा, या जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी कष्ट होगा वो उससे मिटेगा। और यहीं पे उसे हीरा मोती दुर्लभ जो सोना चांदी होता है वो प्राप्त होंगे। और ऐसा आज भी होता है। कुछ दिन पहले ही आप न्यूज़ देखना, वहाँ पे एक हीरा कुंड में एक इंसान को, मतलब क्या बताऊँ, इंसान को इतना बड़ा हीरा मिला था। ये हीरा नहीं है एक्चुअली, ये पत्थर है, मतलब इतना बड़ा हीरा मिला था जो मतलब सरकार को दे दिया गया था। तो मतलब ये नदी को मैं आपको दिखाता हूँ, विस्तार रूप से दिखा रहा हूँ, मैं गिर ना जाऊँगा। तो ये देखो, ज़्यादा गहरा है नहीं, ये गहरा आगे जाके होता है, पर यहाँ पे उतना गहरा नहीं है वो। तो मतलब यहाँ पे, हाँ एक बात और है, मैं आपको लगेगा बहुत अजीब का बात बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे आपको एक भी मछली नहीं मिलेगा, ना सांप ना मछली। और ये तालाब में आज तक, ये नदी में आज तक कोई भी मछली, कोई भी मतलब कोई भी कीड़ा मकोड़ा या सांप बिच्छा देखा नहीं गया है। और कहते हैं ये मतलब उस ऋषि के ही आशीर्वाद के कारण ये ऐसा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी मतलब कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छा वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि जो भी लोग आएंगे वो मतलब आराम से यहाँ पे स्नान कर सके, नहा सके, धो सके और मस्ती कर सके। जैसे मैं भी मस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पत्थर बहुत अच्छा लगा। हीरा नहीं है यार, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका बात अलग है। और बात अलग है मतलब हम भी अलग है, तो मेरे पास रहेगा ये। मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। और कैमरामैन साहब थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, आप आओगी तो मतलब अच्छा लगेगा। पानी में उतर जाए पिछलेंगे नहीं, आप बस फ़ोन को बचा के रखना, वरना हमारा फ़ोन बदल जाएगा। ओह, तो इस पार्ट में मैंने बताया इस नदी का इतिहास, कि नदी में क्या था, कैसे उस नदी का शुरुआत हुआ, और ये ऋषि मुनि जो थे वो किस तरह से श्राप दिए और कैसे आशीर्वाद दिए। तो अब दूसरे पार्ट में मैं इस नदी में दूसरे पार्ट में मैं इस नदी में खोजूंगा कुछ ऐसे दुर्लभ पत्थर जो मतलब बहुत कम जगह मिलते हैं और बहुत कम जगह प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। तब तक के लिए नमस्कार, वेट करिएगा हमारे दूसरे वीडियो का। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद